वेलकम टू आवर चैनल द विश्वास के चैनल में आपका स्वागत है। गाइस, आज हम जिस शख्सियत के बारे में बात करने वाले हैं उस शख्सियत को कहीं ना कहीं हम सब जानते हैं। जी हाँ गाइस, हम बात कर रहे हैं रोहित सरदाना जी के बारे में। रोहित सरदाना जी का जन्म 22 सितंबर 1979 को हरियाणा में हुआ था और इन्होंने जो अपनी स्कूल की पढ़ाई थी वो गीता निकेतन आवासीय विद्यालय से पूरी की थी और उनकी जो आगे की पढ़ाई थी उन्होंने गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से पूरी की थी। ये जो यूनिवर्सिटी है ये हरियाणा में मौजूद है। सो गाइस, जो रोहित जी थे उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा को ज्वाइन किया था और उसके बाद उसके कुछ ही दिन में मतलब उनके 7 दिन वर्कशॉप जो होता है उसके तीसरे दिन ही उन्होंने उसे क्वाइट कर दिया था, यानी छोड़ दिया, क्योंकि उन्हें वहाँ का जो कल्चर था उन्हें पसंद नहीं आया। इसी वजह से वो वहाँ से बाहर आ गए। उसके बाद गाइस, जो रोहित जी थे उन्हें पहले से ही स्टार्टिंग से ही दिलचस्पी थी जर्नलिस्ट बनने में और वो स्टार्टिंग से ही चाहते थे कि वो टेलीविज़न में अपने आप को देखें और वो टेलीविज़न में आए। सो गाइस, इसीलिए उन्होंने जो उनका जो फर्स्ट मतलब जिस चैनल को उन्होंने ज्वाइन किया, जिस टीवी को उन्होंने ज्वाइन किया वो था सहारा न्यूज़ को उन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल 2003 में ज्वाइन किया। उसके बाद 2003 से लेकर 2004 तक वो वहीं पर काम करने लगे एंड देन उसके बाद 2004 में जी न्यूज़ उन्होंने ज्वाइन किया और जी न्यूज़ से ही उन्हें अपनी जो पहचान थी, अपना जो करियर था वहीं से उनका स्टार्ट हुआ। असली करियर, असली पहचान उनको वहीं से मिली। जो उनकी असली पॉपुलैरिटी थी वो वहीं से उनको मिली। सो गाइज, 2014 में उनका एक मतलब शो आया जिसका नाम था ताल ठोक के। गाइज, अभी भी मुझे याद है, हमारी फैमिली में जो है हम सब लोगों को न्यूज़ चैनल्स ज़्यादा अच्छे लगते हैं। हमारी फैमिली में हम सब न्यूज़ चैनल्स को ज़्यादा पसंद करते हैं। हमारी फैमिली में हम सब लोग न्यूज़ चैनल्स ज़्यादा देखते हैं। गाइज, उस टाइम में हम लोग पता है क्या करते थे, मतलब जब भी ताल ठोके का जो चैनल होता था उसके आने से पहले ही कम से कम 15 to 10 मिनट्स आने से पहले ही हम लोग पूरा रेडी हो जाते थे कि चलो अब ताल ठोक के आएगा तो बैठ लो, अब सब लोग आराम से बैठो, ताल ठोक के देखेंगे। उसके बाद DNA जो चैनल आता था, हम लोग ये दो जो शोज़ है इसे बहुत ही मतलब ध्यान से देखते थे, क्योंकि ये जो दो शोज़ है ना बहुत ही ज़्यादा मतलब हमें बहुत पसंद थे। गाइज, उसके बाद जब 2017 में मतलब रोहित जी ने जब जी न्यूज़ को छोड़ दिया तब हमें बहुत बुरा लगा, क्योंकि हमारा जो फेवरेट चैनल था, शो था ताल ठोक के, वो अब नहीं हम देख पाएंगे। लेकिन उसके बाद वहाँ पर उन्होंने जब आज तक ज्वाइन किया, 2017 में उन्होंने आज तक ज्वाइन किया, वहाँ पर उनका जो शो आया दंगल, उसमें भी हमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होने लगा, क्योंकि ये जो डिबेट शो था वो बहुत ही ज़्यादा दमदार शो था और इस शो को मतलब रोहित जी के अलावा कोई भी इतनी अच्छी तरह से होस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि रोहित जी का एक अलग ही मतलब तरीका है, एक अलग ही उनका वो एक अलग ही टाइप से उस चैनल को, उस शो को होस्ट करते थे। गाइज, मतलब कल 30 अप्रैल को हम लोग मैं और मेरी मम्मी सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे थे एंड देन अचानक से रोहित जी की पिक्चर आई तो मेरी मम्मी बताने लगी इनका निधन हो गया। मैंने बोला मम्मी कौन? ना बेटा आपको पता है जो दंगल शो को होस्ट नहीं करते? मैं बोला हाँ। फिर हम लोग एक टाइप के शॉक टाइप थे, मतलब एक अलग एक्सप्रेशन होता है ना, मतलब शॉक टाइप, उस टाइप का हमें लगा, मतलब क्योंकि जिस इंसान को हर दिन हम लोग एक रूटीन टाइप का बन गया था, उन्हें हर दिन टीवी पे देखना, उनका जो शो था वो हर दिन हम देखते थे और हमें इतना पता था कि हम उनके ट्वीट को हमेशा हम उनको ट्वीट करते थे, ये सवाल पूछते थे और वो हमेशा कोई ऐसा दिन नहीं रहा जिस दिन उन्होंने हमें रीट्वीट नहीं किया हो। हम हमेशा हमारे क्वेश्चन का आंसर देते थे और ये चीज़ जो थी उनकी मुझे बहुत पसंद थी। और हमने ये भी पता किया कि जो रोहित जी थे उन्हें ट्विटर पे अपने जो लोगों ने जिन्हें उन्हें ट्वीट किया है, रीट्वीट किया है और उनकी जो पोस्ट को कितने लाइक आए हैं, उनकी वीडियोस को कितने व्यूज़ आए हैं, उन्हें ये सब देखना बहुत ज़्यादा पसंद था। सो इसलिए गाइज, मतलब रोहित जी हमेशा हमें रीट्वीट ज़रूर करते थे, हमारे हर एक क्वेश्चन का आंसर देते थे। रोहित जी मतलब अब हम ऐसा सोचते हैं कि अब जब हम ट्वीट करेंगे कौन हमें रीट्वीट करेगा, कौन रोहित जी की जगह दंगल शो को होस्ट करेगा।
सो गाइस, जो रोहित जी है उनकी फैमिली में उनकी माता पिता, उनकी वाइफ और उनकी 2 बेटियां हैं। और गाइस मतलब बहुत दुख होता है मतलब जब सोचते हैं कि उनकी बेटियों का क्या होगा। मतलब जो एक बेटियों की मतलब एक बेटी की लाइफ पे उसके फादर की जो मतलब पर्सनालिटी होती है, उसकी फादर की जो जगह होती है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। एक फ़ादर अपनी बेटी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि मैं खुद एक पिता की बेटी हूँ, तो मुझे खुद पता है कि मेरे फादर मेरी ज़िंदगी में कितने ज़्यादा अहमियत है, कितने ज़्यादा मेरे फादर मेरे लिए कितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो गाइज़, ऐसा जब सोचती हूँ ना मेरी आंखों में आंसू। गाइज़, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं रोहित जी को कोविड था, और जब उनका फर्स्ट टेस्ट किया गया तो तब पता चला कि रोहित जी के लंग्स में थोड़ा बहुत इन्फेक्शन होना स्टार्ट हो गया है। लेकिन उनसे जब बोला गया कि आप हॉस्पिटल में एडमिट हो जाइए, लेकिन उन्होंने नहीं माना। उन्होंने बोला कि मुझे कोई भी सिम्टम्स नहीं दिख रहा है और मैं ऐसे ही घर पे रहूँगा और अपना इलाज करवाऊँगा और फिर ठीक हो जाऊँगा। लेकिन जब उनका सेकेंड टेस्ट करवाया गया तो तब पता चला कि उनकी लंग्स की हालत बहुत ही ख़राब हो गई है और बद से बदतर होती जा रही है, और उनकी लंग्स में जो इन्फेक्शन था वो बहुत ज़्यादा फैल चुका है। इसीलिए तब डॉक्टर्स ने उन्हें सलाह दी कि वो जल्द से जल्द हॉस्पिटल में एडमिट हो जाए। बट फिर भी रोहित जी ने नहीं माना। लेकिन उनकी बीवी की ज़िद करने के बाद, उनकी बीवी के फोर्स करने के बाद वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गए। और उसके बाद उन्हें उनकी हालत जब बहुत बदतर हो गई तो उन्हें आईसीयू में मतलब शिफ्ट कर दिया गया। उसके बाद उनकी हालत जब और बदतर हो गई तो उन्हें वेंटिलेटर पर शिफ्ट कर दिया गया। एंड देन गाइज मतलब ऐसी न्यूज़ आएगी, किसी को भी उम्मीद नहीं थी ऐसी न्यूज़ की। गाइज मतलब बोलते हुए ही हम लोगों को मतलब इतना बुरा लग रहा है, इतना ज़्यादा दुख हो रहा है। और रोहित जी की जो बेटियां हैं 2, उनमें से जो उनकी बड़ी बेटी है, उनकी बड़ी बेटी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि उसकी जो पोएम्स है वो बहुत ही ज़्यादा प्यारी है और वो खुद भी बहुत प्यारी है। और उनकी छोटी बेटी जो है वो बहुत प्यारे है। और मतलब वो लग रहा मुझे पूरा मतलब उनके वीडियोस को देखकर ही पता चल रहा था कि वो अपने पिता से कितने ज़्यादा क्लोज़ हैं, और उनके पिता की मौत के बाद वो कितने ज़्यादा टूट चुके होंगे। यू कांट इमेजिन ऑल्सो गाइज। एंड गाइज मतलब कभी किसी ने भी इमेजिन नहीं किया था कि मैंने खुद कभी इमेजिन नहीं किया था कि रोहित जी जैसी ऐसी शख्सियत कभी मतलब हम सबके बीच में से कभी दूर हो जाएंगे। गाइज़, मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहूँगी कि रोहित जी आप जहाँ भी हो, आपकी आत्मा को शांति मिले। मे योर सोल रेस्ट इन पीस। एंड गाइज़ प्लीज़ मतलब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप उनके परिवार वालों के लिए प्रेयर करें कि उनके परिवार वाले इस मतलब इतने बड़े सदमे से जल्द बाहर आ जाए, उनको हिम्मत मिले इस बड़े सदमे से लड़ने की। और उनकी जो वाइफ है उनको मतलब जितना हो सके उतना हौसला देने की हम कोशिश करेंगे, और वो अपने आप को संभाल पाएँ, इसके लिए आप भगवान से प्रेयर करें, वो स्ट्रॉन्ग रहें। सो गाइस मीन्स भगवान प्लीज़ जहाँ भी हो रोहित जी की आत्मा वो मतलब शांति, उनकी आत्मा को शांति मिले, और उनके परिवार वाले अभी मतलब अब उनको हिम्मत मिले ताकि वो अपने मतलब इतने बड़े सदमे से बाहर आ सकें। सो गाइस चलिए अब बात कर लेते हैं कोविड पार्ट 2 के बारे में। जी हाँ गाइस, कोविड पार्ट 2 जो अभी मतलब हाल ही में ही आया है सबके सामने, और जिसके चलते इतने लोगों की मौत हो चुकी है और इतने सारे लोग मौत से जूझ रहे हैं, मौत से लड़ रहे हैं। एंड गाइस ये जो कोविड पार्ट 2 है ये हमारे कोविड जो फर्स्ट कोविड का जो मतलब फॉर्म था उससे बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, और इसके चलते लोगों को डबल मास्क पहनने की सलाह दी गई है। और मैं भी यही आपको बताना चाहूँगी कि आप डबल मास्क पहनें, क्योंकि पहला जो कोविड था उसमें एक मास्क चल जाता था, लेकिन ये जो सेकंड पार्ट है इसमें जो मतलब कोविड है ये एक मास्क में मतलब काम नहीं चलेगा, इसलिए आप डबल मास्क पहनें, यही मतलब सबसे सही बात है। और घर में भी आप मास्क पहनें, क्योंकि हम सबको नहीं पता है, क्योंकि अभी ज़्यादातर लोग घर पे नहीं रहते हैं, यानी कि मतलब जितने भी यंग लोग हैं हमारे घर के, जितने भी युवा हैं उन लोगों को अभी बाहर जाना पड़ रहा है, क्योंकि मतलब हम सबको कहीं ना कहीं वो अगर बाहर जाएंगे, ऑफिस जाएंगे, तभी हम लोगों का घर चल पाएगा। इसीलिए उनके लिए सेफ्टी मतलब उनको आप बोलिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सेफली मतलब अपने ऑफिस जाए, वहाँ पर जितने भी गाइडलाइंस को फॉलो करे, मास्क पहने, सैनिटाइज़ करे अपने हाथों को, लोगों से जितना भी हो सके उतना दूर रहे, और मतलब बाहर का खाना ना खाए, जैसा कि मैं हमेशा आपको बताती हूँ। और सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज़ है वो ये है कि ये जो कोविड का सेकंड पार्ट आया है, इसमें सबसे ज़्यादा जो खतरनाक बात ये है कि ये जो कोविड का सेकंड पार्ट है ये सबसे ज़्यादा आपके इम्यून सिस्टम को ही मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल अटैक करता
है, इसीलिए आप अपने इम्यून सिस्टम को जितना हो सके उतना स्ट्रॉन्ग करिए। मैंने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत सारे वीडियोस बना लिए हैं, आप उसे ज़रूर देखिएगा। और मैं फिर से बता देती हूँ, अगर आप अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो हेल्दी खाना खाइए, काढ़ा पीजिए, जिसका मतलब रेसिपी मैंने आपको बताया हुआ है मेरे बहुत सारी वीडियोज़ में। एंड गाइज वार्म वाटर भी पीजिए, क्योंकि वार्म वाटर जो है वो आपको बहुत हेल्प करेगा कोविड-19 से बचने के लिए। एंड गाइज सबसे जो ज़रूरी बात है, मास्क पहनिए, जितना हो सके घर में रहिए, और जब भी ज़रूरत हो तब बाहर जाइए और मास्क पहन के बाहर जाइए। और गाइडलाइंस का तो सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है आपको। मतलब अभी हम लोग सोचते थे कि कोविड ख़त्म हो चुका है, लेकिन गाइज ये जो मई का महीना है ना, इसमें सबसे ज़्यादा हमें मतलब सतर्क रहना है, क्योंकि इसी महीने में जो कोविड है वो ज़्यादा फैल रहा है। सो गाइज जितना हो सके, और हेल्थ डिपार्टमेंट से भी न्यूज़ आई है, हेल्थ डिपार्टमेंट से भी गाइडलाइंस आए हैं कि ये जो मई का महीना है ये सबसे ज़्यादा ख़तरनाक महीना है, और इस महीने में जो कोविड है वो बहुत ज़्यादा मतलब फैलेगा। सो इसीलिए गाइज़ जितना हो सके आप सेफली रहिए, और गाइज़ पॉजिटिव सोचिए, क्योंकि आजकल जो न्यूज़ चैनल्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा मतलब र्यूमर्स फैला रहे हैं कि इतना ज़्यादा मौत हो रहा है, इतने सारे लोगों की मौतें हो रही है, और मतलब कोविड इतना ख़तरनाक है। इससे हम लोगों के बीच एक नेगेटिव थॉट आ जाती है कि कोविड जो है वो बहुत ख़तरनाक है, और मतलब कोविड अगर हमें हो गया तो हम बच नहीं पाएंगे। इससे मतलब हम लोगों के बीच एक डर बैठ जाता है, उस डर को हमें नहीं रखना है। सो गाइज़ आप हमेशा पॉजिटिव सोचिए, ऐसा सोचिए कि मतलब हम लोग सेफ़ है और हम लोग सेफ़ रह सकते हैं। सो गाइज़, और अपने घर वालों को जितना हो सके पॉजिटिव सोचने के लिए बोलिए। और मैं आपको सलाह दूंगी कि आप बुक्स पढ़िए जितना हो सके, क्योंकि बुक्स ही एक मतलब ज़रिया है जिससे आप पॉजिटिव सोच सकते हैं। और मतलब अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, आपको अभी टाइम मिला है, आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, क्योंकि इसके बाद हो ना हो आपको टाइम स्पेंड मिले या ना मिले, आप बिज़ी हो जाए अपने कामों में। तो गाइज़ इसीलिए आप अभी अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, बुक्स पढ़िए, अपनी मतलब नई स्टोरीज़ सुनिए, और भी बहुत सारे काम हैं जिन्हें आप कर सकते हैं। लेकिन आप ज़्यादा से ज़्यादा मतलब न्यूज़ चैनल्स देखना कम कर दीजिए। देखिए, लेकिन एक दिन में आप ऐसा करिए कि एक बार न्यूज़ चैनल देखें, गाइडलाइंस देखें कि क्या हो रहा है। ज़्यादा मतलब देखने की ज़रूरत नहीं है कि जैसे कि आपका दिमाग ब्लास्ट होने को आ जाए। सो गाइज़ मैं इतना ही बोलूँगी। सो गाइज़ स्टे होम, स्टे सेफ, जय हिंद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, सो डोंट। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही गाइज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।